नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें में। एंड आज के जो हमारे इस इंटरव्यू के गेस्ट है वो है अनम सिद्दीकी। एंड अनम मैम के आज के जो हमारे गेस्ट है वो है अनम सिद्दीकी। चले सक्सेस की ओर विथ अनम सिद्दीकी। सो गाइस, अनम मैम के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो वो इस फील्ड के सीनियर भी हैं, कई साल का उनका एक्सपीरियंस है एंड पैशनेट एंड डेडिकेटेड मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट है। उसके बारे में मैं और बताऊं तो उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट से ट्रेनिंग ली हुई है, उनकी खुद की एकेडमी भी है एंड वो आज खुद इंडिया से और आउट ऑफ कंट्री के यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो चलिए हम जानते हैं, अनम मैम से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और पूछेंगे इस फील्ड के बारे में, सक्सेस के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, आज की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम के बारे में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। आप इस इंटरव्यू में एंड तक जरूर से बने रहिएगा। हम इनवाइट करते हैं अनम मैम को। सो लेट्स गेट इनवाइट अनम सिद्दीकी मैम। 2 मिनट आप वेट कर दीजिएगा, हम इनवाइट करके फिर कहीं सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन से आपको कहीं सारी क्लियरिटी मिलने वाली है। सो एंड तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, फाइनली कनेक्ट हो चुके हैं अनम मैम हमारे साथ। और गाइस, कमेंट सेक्शन हम ऑफ कर देते हैं, इसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज आपको हमारी बातें सुननी है, अनम मैम की बातें सुननी है। अनम मैम कैसे हो? स्वागत है आपका पायल की बातें में। यस, गुड आफ्टरनून पायल एंड नाइस टू सी यू। बहुत अच्छी हूँ। मुंबई की बारिश काफी हो रही है। अच्छा। अभी जस्ट मैं यहाँ पे पहुंची और आपकी कॉल आई है। चलिए, सो अनम मैम, आज के इस इंटरव्यू में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको करने हैं हमें, और ये ऑडियंस को आपको कई सारे आंसर आज देने हैं, ठीक है? यस, सो मेरा सबसे पहला आपसे एक बात करनी थी कि पायल, आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और आपकी हमेशा मैं जो कर्ल्स वाले जो वेव्स देखती हूँ आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू। और बहुत अच्छे लग रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, वेलकम। ओके, सो अनम मैम, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे मैंने देखा आपके बारे में, तो आपका कई साल का एक्सपीरियंस है। आई थिंक आपने 2010 से शुरू किया है इस फील्ड में काम करना। ऑलमोस्ट मतलब मैं 2000 से थी इस फील्ड में, देन अगेन आई टेक ब्रेक एटलीस्ट 5 to 7 years का, देन 2011 से मैंने फिर से स्टार्ट किया, तो ऑलमोस्ट अभी तो 15-17 years हो ही गए हैं। ओके। तो मैं ये जानना आपसे चाहूंगी कि फॉर एग्जांपल आज के जो यूथ इस फील्ड के अंदर एंटर हो रही है, आपका कई साल का एक्सपीरियंस रहा है, तो आज के जो गर्ल्स, बॉयज या लेडीज, एक हाउस वुमन इस फील्ड के अंदर एंटर हो रही है, तो उसके लिए आज के टाइम में इस फील्ड में एंटर होना कितना आसान है? वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा। यस, बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि लोगों को ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है आज की तारीख में। देन उन लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो है सोशल मीडिया। एग्जैक्टली। यस, तो उनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और आज जो एजुकेशन में बोलना चाहूंगी, जैसे काफी टाइम पहले नो डाउट एजुकेशन बहुत अच्छा था। लोग हमारे जो मेंटर्स थे वो लंदन वगैरह जाके विडाल ससून और बड़ी बड़ी एकेडमी से, टोनी एंड गैन से सीख के आए थे, उनसे सीखते थे। बट अभी टीचर्स जो लाइक अस, यू, मी एंड और भी बहुत सारे टीचर्स है, तो उन्होंने जितना सारा फोन है, सॉरी, जितने सारे टीचर ने इतना एजुकेशन लिया है, चाहे ब्राजील हो, दुबई है, अमेरिका है, लंदन है। सो आजकल की यूथ के पास इतनी सारी वैरायटी है। हमारे टाइम इतनी सारी वैरायटी नहीं थी। हमारे पास बहुत लिमिटेड टीचर्स थे और लिमिटेड स्कूल्स थे। तो यहाँ आजकल के जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है सीखने के लिए। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं ज्यादा मतलब हार्मफुल भी नहीं है आज के समय में, मतलब लोगों को ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो। एग्जैक्टली, हार्मफुल तो है, डेफिनेटली है। अब वो डिसाइड उनको करना है कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ है। हमें सीखने पे ध्यान देना है, या फिर हमें सिर्फ एंजॉय करने जाना है, या फिर मुझे सिर्फ अभी मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करने बोला है, टाइम मतलब यूज करो, तो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और सीखने जा रहा हूँ, वो देखना है। वो उनको डिसाइड करना है कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो फिर समझ लो कि उनको कोई नए फ्रेशर को इस फील्ड के लिए सिलेक्ट करना है एज अ करियर, ये फील्ड, तो उसको क्या ध्यान में रखकर सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो वो सोशल मीडिया से देखकर तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, मतलब जो देखेंगे वही बिलीव कर लेंगे। तो एग्जैक्टली कौन सी चीज देखे कि वो सिलेक्ट करने के बाद उसको रिग्रेट्स ना हो कि मैंने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं था? ऐसा एग्जैक्टली। तो फ्रेशर जो है उनको ये देखना चाहिए कि हम जिस एकेडमी के पास जा रहे हैं, जो टीचर्स के पास जा रहे हैं, वो आपके ऊपर कितना ध्यान दे रहे, पर्सनल अटेंशन कितना दे रहे।
क्या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको रिटर्न मिल रहा है, कि मुझे फिर वहां पे पैसे दिए फिर मुझे प्रैक्टिस नहीं मिल रही, मेरा पूरा टाइम सिर्फ टाइम पास में गया, शो ऑफ में गया, या फिर मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने में चले गया, प्रैक्टिस में कुछ नहीं की, तो फिर वो बाहर आके कहीं ना कहीं दूसरी एकेडमी ढूंढेगा। सो प्रेशर्स को पूरी डिटेल निकालनी चाहिए, चाहे गूगल के थ्रू डिटेल ले लो, इंस्टाग्राम के थ्रू बोल लो, बट ये देखो कि वो सामने जो टीचर सिखा रही है वो आपको पर्सनल अटेंशन दे रहे कि नहीं दे रहे। उनके स्टूडेंट का सिर्फ वर्क देख के मत जाओ। देखिए, मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ पायल, कि स्टूडेंट का वर्क नो डाउट हम ऐड करते हैं, वीडियोस में डालते हैं, बट हमने कहीं ना कहीं वो चीज जाके कंप्लीटली नहीं देखा है कि उनको कितना कॉन्फिडेंस आया है, या उन्होंने कंप्लीट वो लुक की है, या किसी की है। यस, दैट इज मैटर्स। हाँ, तो वो सब देखना चाहिए। पर आजकल तो लोगों को यही जो दिखता है वही सच लगता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही हुआ है। इट इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस ब्यूटी इंडस्ट्री, आई वुड से, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है। ये कहावत के लिए बहुत सही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए नहीं। नहीं है। अगर दिखना सी, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, दिखता है वो बिकता है, अगर वो हम कॉन्सेप्ट लेके चले तो अनंत सिद्दीकी एक ही है, दोबारा ना कोई हो सकती है, और पायल पटेल भी एक ही है, पायल पटेल और कोई नहीं बन सकता है। सो वैसे हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, जो बन रहे हैं, सो हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है, ना कि हम दूसरे ब्रांड के प्रमोशन करते बैठे। प्रमोशन अपनी जगह है, बट वो मेंटेन रखना है कि हमें अपना स्टैंडर्ड नहीं भूलना है। हम अपनी वैल्यू अगर भूल जाएंगे और मैं सिर्फ प्रमोशन पे लग जाऊंगी और सोशल मीडिया के थ्रू ही करते जाऊंगी, तो लोग मुझे नहीं पहचानेंगे फिर। आज जैसे आप देखिए, लोग पायल पटेल को क्यों जानते हैं, क्योंकि पायल पटेल की अपनी एक ओन पर्सनैलिटी है, ओन स्पेशलिटी है, और उनका सिखाने का तरीका, या अनम मैम का जो तरीका है, जो उन्होंने अपने मेंटर्स को फॉलो करके जो किया है डेडिकेशन के साथ, तो वो सेम पर्सन दोबारा नहीं बन सकता है। जैसे मैंने जिनसे सीखा है, मेरे मैम जो थे मरियम मैम, मैं उनकी इतनी बड़ी फैन थी, उनकी वजह से मेरे अंदर इतने सारी चीजें आई है कि मैम को देख के मैंने अपने अंदर वो सारे डेडिकेशन लाया है। देन मैम के बाद मैंने जॉर्जी सर को इतना फॉलो मतलब मैंने सिर्फ फॉलो नहीं किया कि लाइक का बटन दबा दिया, फॉलो किया, जो उन्होंने सिखाया उनकी चीजों को मैंने अपने अंदर बहुत सारा लाया। फिर उसके लिए मैंने कभी ये टाइम नहीं देखा है कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं प्रैक्टिस करूँ या लंच करूँ या फैशन करूँ, वो नहीं देखा है मैंने। तो अपनी पर्सनालिटी तभी बनती ना जब आप मेहनत करते हो। अनम मैम, जैसे आपने बोला कि कोई पायल मैम नहीं बन सकते हैं, कोई अनम सिद्दीकी नहीं बन सकते हैं, तो आजकल के जो लगभग लोग हैं, लाइक मिलते हैं तो ऐसा बोलते हैं मैम मुझे आपके जैसा बनना है, तो ये कितना लाइक यहाँ पे आप क्या बताना चाहोगे कि रोल मॉडल जो देखते हैं वही बोलते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, तो क्या बन सकते हैं या नहीं बन सकते? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। इवन मैं देखो, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो मेरा इंट्रोडक्शन काफी लोग इस बात में कहते कि इट्स इंडियन जॉर्जी कोट वगैरह, बट मेरे लिए वो चीज नहीं, क्योंकि मेरा मेंटोर है, मैं उसके जैसे मैं कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे नजर में उसकी एक रिस्पेक्ट बहुत अलग लेवल पे। इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मैंने उनसे भी अच्छा कोई काम कर भी लिया, तो भी मेरे पास जो चीज आई है उनकी वजह से आई है। हाँ, तो मैं, जो मुझे कोई बोलेगा कि मुझे आपके जैसा बनना नहीं, बेटा, आप अपनी वैल्यू क्रिएट करो, आपका अपना नाम बनाओ, आप खुद एक ब्रांड बनो, आपके एफर्ट से, आपके लगन से, मेहनत से। अनम सिद्दीकी बनने की कोशिश मत करो। हर कोई अपनी जगह है, क्या पता आज हम हैं, कल और कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, तो हर किसी का टाइम आता है। तो हर किसी को अपना ब्रांड, खुद को अपना ब्रांड बनाना चाहिए। मैं अपने मेंटर की पोजीशन नहीं ले सकती ना, मेरी पोजीशन कोई और ले सकता है। राइट। अनु मैम, आपने जो ये बात बताई कि गुरु की, मेंटर की रिस्पेक्ट करना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद आज के टाइम में इतना तो नहीं लगता है। तो एक स्टूडेंट्स का शाइन मुझे जानना है कि एक अच्छा स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि चाहे मैं इनके जैसा कर भी लूं तो भी मैं वो नहीं बन सकती। वो फैक्ट मुझे एक्चुअली करना ही पड़ेगा। अगर मेरे अंदर वो नहीं रहेगा ना, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो ईगो आ जाएगा कि मैं ही मैं हूँ, जो मैं कभी नहीं ला सकती हूँ। मैं अच्छी टीचर बन सकती हूँ, अच्छा काम कर सकती हूँ, बट मैं अपने मेंटर का कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। उनके अंडर जितना मैं सीखूंगी वो अलग बात है। और आजकल के स्टूडेंट्स को ये जो बोलते हैं ना, ऑनेस्टली ये सिर्फ सामने रहता है। अगर कोई वाकई में किसी को जेन्युइनली फॉलो करता है ना, तो उसके वो काम में दिखता है कि मैं आपकी फैन हूँ, मैं आपका काम देखती हूँ, आपको फॉलो करती हूँ।
वो सिर्फ एक सेल्फी के लिए होता है उससे। आई डोंट थिंक सो राइट। रियल लाइफ के लिए है। सो मे बी उन लोगों को थोड़ा सा रियलिटी के साथ जाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा जल्दी वो लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हम्म। तो मतलब आप कुछ ऐसे शाइन बता सकते हैं कि एग्जिट स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए, मतलब अगर ऐसा है तो वो गुरु से नॉलेज भी ज्यादा गेन कर सकता है और आगे भी। आपकी वॉइस ये हो गई। कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? यस, मैं ये बोल रही हूँ कि आप ऐसे कोई एक आध दो पॉइंट बता सकते हैं कि एग्जिट स्टूडेंट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए मतलब। वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट शुड बी वेरी गुड लिसनर हम्म। फर्स्ट। उसको अपने टीचर की सुननी चाहिए, और हम्म। टीचर भी वैसी होनी चाहिए जो अपने स्टूडेंट को अच्छा एजुकेशन दे। क्योंकि हमारे पास आने वाले स्टूडेंट्स सबका फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होता है, बट हम टीचर है तो हमें पता है कि हमें सबको एक जैसे इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और स्टूडेंट को अपने टीचर की सुननी चाहिए। तब जाके वो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है, तो स्टूडेंट के प्रोग्रेस में वो चीजें दिखती है। हम्म। तो मतलब एक स्टूडेंट लिसनर होना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए अपने गुरु को। यस। अब देखिए आजकल ये सुनने की प्रॉब्लम तो शायद मैंने मेरे अगले जो इंटरव्यू थे उसमें भी बताई थी, तो ये सुनने हाँ। की प्रॉब्लम तो आज बहुत ज्यादा है, ये कैसे कवर करे सुनने की प्रॉब्लम? आई डिडंट पेशेंस गेट लेवल ही नहीं है। सुनने की जो प्रॉब्लम है इट। उसका तो किसी को पेशेंस लेवल ही नहीं है, तो मतलब ये कैसे बिल्ड करे? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। किसी को ट्रस्ट नहीं है। सब पूरा जो ये चल रहा है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया लोगों को जैसे बिगाड़ रहा है, सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ उनको ऐसा है, मतलब जब वो टीचर के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं कि ये हमारे टीचर है, चाहे वो हमसे एज में बड़ी हो या एज में छोटी हो। अभी मेरे और आपके एज में मैं नहीं जानती हूँ क्या डिफरेंस है क्या नहीं, बट मेरे लिए आप एक टीचर ही हो। आप इतने बच्चों को आपने एजुकेट किया है, मैंने किया है, तो ऑफकोर्स मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी टीचर के तौर पे। एज अपनी जगह है, बट आजकल के स्टूडेंट वो चीज नहीं करते। देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स की वो अपने टीचर को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और वही स्टूडेंट्स मैंने वो भी देखा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिलता है उनको। राइट राइट। हाँ, और टीचर की क्या ना, जो टीचर सिखाते तो उनको एक ट्रस्ट होना चाहिए ना कि जो टीचर सिखा रहे उसने अपनी लाइफ दी है उसके लिए, उसने अपना एक्सपीरियंस उसके जो है वो आपसे शेयर कर रही है। सही बात है, आप मतलब जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली यही होता है आजकल के मार्केट में। सो अब हमने अभी स्टूडेंट्स की बात कर ली, अब हम टीचर पे चल रहे हैं कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर की क्या जिम्मेदारियां होती है एक स्टूडेंट्स के प्रति। राइट। 1 सेकेंड, कैन यू रिपीट? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स के बारे में हमने जान लिया, अब टीचर की क्या एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स के प्रति। या क्या राइट, जिम्मेदारी देखिए एग्जैक्टली टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ में कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होते। देर आर फ्यू स्मार्ट, फ्यू लाइक थोड़ा सा पुअर होते हैं कि नहीं कैपेसिटी रहती उनके अंदर। ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सेम। कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, तो वो चीजें टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा इतना ही मैं टाइम दूंगी, आपको इतने पैसे भर दिए तो मैं इतना ही सिखाऊंगी, इतना नहीं सिखाऊंगी। नहीं, स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए हमको। अगर कोई स्टूडेंट को नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, उनसे करवा के लीजिए, क्योंकि उन्होंने हम पे ट्रस्ट करके हमारी एकेडमी ज्वाइन की है। अदरवाइज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट उनको चूज किया तो इट इज ब्लेसिंग फॉर अस कि उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है। सो दिस इज बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल टीचर्स। मतलब टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हो। यस। अच्छा, ये हमने टीचर और स्टूडेंट्स के बारे में तो बात कर ली, अब मुझे ये जानना है कि सक्सेस किसको मिलती है? वो टीचर है, स्टूडेंट्स है, क्लाइंट है, किसी को भी, मतलब कोई भी फील्ड पे सक्सेस किसको मिलेगी? सक्सेस मुझे ऐसा लगता है सबको मिलेगी, और सबको मिलती भी है, बट आपके काम में वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। राइट। सक्सेस किसी, आप देखिए ना, आज मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अपना टॉक शो अलग है, बट एक सक्सेस के नाम पे बता रही हूँ। कुछ पैसे या ये सब चीजें नहीं देखता है। कभी कभी फ्लोर वाले भी चांद पे जाके बैठ जाते हैं, चांद वाले नीचे आ जाते हैं। रोनाल्डो का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, फुटबॉलर। देन आप सिंपल सी वो लड़की जो
एकदम पुअर थी, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। जो कुंभ मेले में जो लड़की मिली थी मोनालिसा, अभी उसने उस चीज को सक्सेस को लेके जा रही है, फेम मिल रहा है, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो चीज एंजॉय कर रही है, यूज कर रही है अपने आप को। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जहाँ पे वो रोड पे बैठ के जो चीजें बेच रही थी वो वही अटायर वही लुक लेके अगर वो सब जगह पे जाएगी तो उसको कोई नहीं पूछेगा। तो उसको आज की मीडिया जिस तरह से उसको दिखाना चाहती है, उसने थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज लाया है। तो उसी का नाम है कंसिस्टेंसी, कि हमें अपने काम के तरफ बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, टाइम देना चाहिए फॉर सर्टन पीरियड। लाइक अगर 1 ईयर का टाइम है या 2 साल का है, तो आप 2 साल अपने पर्सनल चीजों को साइड में रखो, थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आप अपना टाइम ज्यादा करके अपने उस वर्क को दो, फोकस करो उस पे कि मुझे अगर कोई चीज एक चीज नहीं आ रही है, प्रैक्टिस को टाइम दो। नहीं आता है, रिपीट रिपीट करो, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ ही जाएगी। अब ये प्रैक्टिस का तो बड़ा मसला है, प्रैक्टिस कैसे करें, इसके लिए तो टाइम नहीं निकलता है। जी, प्रैक्टिस के लिए तो टाइम नहीं निकलता है, कैसे करें प्रैक्टिस। देखो पायल, मैं मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी ना, तो शायद आज मैं इधर इसमें बैठी हूँ। मैं वैसे तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताती हूँ, बट मैं कभी सोशल मीडिया पे इतना डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ है। मेरी पर्सनल लाइफ कुछ अलग नहीं है, सबके जैसे है। हाउस वाइफ है, तो यहाँ पे हम मैरिड लाइफ भी हैंडल करते हैं, इन लॉज के यहाँ भी हैंडल करते हैं, वेडिंग्स हैंडल करते हैं, सब चीज देखते हैं। उसके बाद जो मुझे लाइक डेली का समझो मुझे 8-9 घंटे स्लीप चाहिए, तो उसमें से मैं अपना 4-5 घंटे की स्लीप लेती हूँ, बाकी के 4 घंटे मैं उस प्रैक्टिस को देती हूँ। अच्छा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद ऐसा तो नहीं मैं कर सकती कि मैं ये सीख रही हूँ इसलिए उसको इग्नोर करूँ। दोनों चीजों को साथ में लेके चल रही, तो मुझे वो प्रैक्टिस ही मुझे आज यहाँ तक लेके आई है। राइट। अगर मैं सिर्फ देखूं कि नहीं मुझे स्लीप चाहिए, मुझे सोना है, मुझे घूमना है, मुझे अपने बाकी के काम सारे करने हैं, और जो मुझे मेरा नाम बनने वाला है मैं उस पर नहीं ध्यान दूं, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी, प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगा। प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो आपके काम में फिनिशिंग नहीं रहती है, ये मेरा कहना है। और आज देखो ना, जितने स्टूडेंट्स है आते हैं, इतनी सारी एकेडमीज में जाते हैं, रिपीट दूसरी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं कि मैम मैंने यहाँ सीखा वहां सीखा, लेकिन ना मुझे प्रैक्टिस नहीं मिली, या फिर मेरे काम में फिनिशिंग नहीं है, या फिर मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है। सो कहाँ से आएगा कॉन्फिडेंस अगर आप अपने काम को टाइम नहीं दोगे तो। अच्छा अनम मैम मुझे ये बताओ, जैसे आपने बोला कि ये एक एकेडमी से दूसरी एकेडमी जाते हैं, फिर तीसरी एकेडमी जाते हैं, ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा हर एकेडमी पे जाने के बाद। नथिंग कंफ्यूज, क्योंकि जो एक एज होती है सीखने की, लाइक अगर आप टीन एज से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ब्रेन उतना चीज को कोप अप करेगा, फास्ट लर्न कर सकते हो। मगर आपने उसी टाइम पे बहुत सारे एकेडमी चेंज करते रहोगे ऐसे ही, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपके 5 to 6 years या 7 years वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप कब करियर बनाओगे, सीखो कब। नो डाउट एक पर्टिकुलर प्रॉपर एकेडमी से एक टाइम कोर्स करो, डिप्लोमा, उसके बाद आप छोटे मोटे जो इंटरनेशनल मास्टर क्लास होते हैं वो करो, या फिर इंडियन आर्टिस्ट के करो। इंडियन आर्टिस्ट भी आज इंटरनेशनल जाके सीख के आए हैं, उनकी भी वही वैल्यू है। तो उनको भी आप ये मत करो कि सिर्फ हमें अगर इंटरनेशनल आर्टिस्ट सिखा रहे तो उनके सर्टिफिकेट लाइक मैटर करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट मैटर नहीं करते। तो ऐसा कुछ नहीं है। मास्टर क्लास वो लोग करके जाते पायल 4 to 5 days का, विद लैक ऑफ रुपीज। बट इंडियन आर्टिस्ट, इंडियन टीचर्स आपको कम प्राइस में बहुत कुछ सिखाते, तो उसकी वैल्यू करो। आपको इतनी सारी एकेडमीज नहीं जाना पड़ेगा, ना ही आप कंफ्यूज हो जाओगे। और जो कुछ आपने इन्वेस्ट किया है जल्द से जल्द आप प्रैक्टिस करोगे, ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे, तो मे बी वो मनी जो है आपका पूरा रिकवर कर सकते हो। पर ये लोग जैसे आपने सर्टिफिकेट का बोला, तो इसके पीछे ही तो सारे कोर्स करते हैं, तो सर्टिफिकेट का कितना इम्पोर्टेंस है। मेरे लिए सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल वर्क भी इम्पोर्टेंट है। सर्टिफिकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों का कहना है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, इस मतलब इट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। बट जब तक आप उसका प्रैक्टिकल वर्क नहीं देखोगे तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, आप बताइए कोई भी स्कूल आपको जब तक आप एग्जाम में पास नहीं होगे, रिपोर्ट कार्ड मिलती है हमें नहीं मिलती है। तो वैसे ही ये भी हमने कुछ काम वहां पे वैसे किए, इसीलिए हमारे पास सर्टिफिकेट आया है। बट उसके बाद आपका फिर वो देखिए सर्टिफिकेट में क्या आया है क्या नहीं। आजकल तो आपको पता है सर्टिफिकेट पैसे देके भी मिलते हैं, बट मेन चीज आपकी क्लाइंट के ऊपर काम आपका देख के पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है। तो क्लाइंट कैसे ऑब्जर्व करे कि इनके पास सर्टिफिकेट है, दैट मीन्स इनका काम अच्छा ही है।
कैसे नहीं पता नहीं, चलेगा? प्रोफाइल पे आपके काम डालना पड़ेगा ना, आप अपने वर्क डालोगे तभी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, या फिर मैं आपको बताऊं जो हमें ऑर्डर्स हम्म। देते किए हैं इसमें क्या हमारे पास काम के ऑर्डर का। इवन जो स्टूडेंट ना, आई बिलीव नहीं करोगे, सर्टिफिकेट है अब मेरे प्रोफाइल, वो देख के मैम आपका आपके यहाँ आने का रीजन ये है कि क्लियर हो। नहीं, नेटवर्क इश्यू है, वॉइस नहीं आ रही है आपकी मुझे। अच्छा 2 मिनट। यस, नाउ परफेक्ट। ओके। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं पायल, वो कभी भी मेरे यहाँ सर्टिफिकेट देख के नहीं आए हैं, मेरा प्रोफाइल का काम देख के आए हैं। एंड देन व्हेन दे जॉइन ना, देन दे आर सेइंग मी कि मैम योर वर्क इज जस्ट लाइक जॉर्जी कॉट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सो सर्टिफिकेट तो मेरे वॉल पे लग गए हैं, नो डाउट, बट मेरा काम दिखना जरूरी है ना प्रोफाइल में, मैंने क्या सीखा है। मैंने अगर स्कूल से एमबीए किया और मैं अपने कस्टमर्स या पेशेंट या मैं डॉक्टर बनी हुई, मैं एक पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, तो मेरा वो रिपोर्ट क्या मतलब है सर्टिफिकेट। सही तो है। वैसे के लिए दोनों चीजों की है। राइट। तो रिजल्ट इम्पोर्टेंट तो है, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल काम भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि लोग Practical सबसे ज्यादा important है। यस प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन सी मैं क्या बिलीव करती हूँ ना पायल, अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी बाय हार्ट, यस, बाय हार्ट अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी तो प्रैक्टिकल आप 1000% अच्छा करोगे। एग्जैक्टली। जब आपको थियोरी याद नहीं है, आपके सेक्शंस पता नहीं, आपको डायग्राम्स पता नहीं, आपको बैककोमिंग नहीं पता है, प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, कोई भी चीज की नॉलेज नहीं, आप प्रैक्टिकल वर्क कैसे करोगे। अग्री अग्री। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल मेरे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनम मैम, एक और क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे आपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बताया, अब देखिए सीखने के बाद हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहते हैं और मेहनत भी इसके लिए करते हैं। तो मेहनत के बाद जब सपने पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? मेहनत तो बहुत सारी कर लेते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस नहीं होते हैं। थोड़ा सा देखिए, मैं इस बात पे 2 तरह से बोलूंगी। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपने हर किसी को देखना है, क्योंकि हम ये फील्ड में आए इसलिए। जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री इज लाइक फेम, सपना ही है ये। एक्टर बनना सपना है, वैसे एक आर्टिस्ट बनना भी ब्यूटी इंडस्ट्री में सपना है। तो सपनों को पूरा करने के लिए उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ऑनेस्ट रहना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होना, देन आपका वर्क जो आपने किया है वो आपको अपने प्रोफाइल पे प्रोफेशनल वर्क पोस्ट करना। आप जब नहीं दिखाओगे तो लोगों को नहीं पता चलेगा। उसके पीछे अभी जो भी रीजन से एक्सपेंस होते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए बैकअप में रखना चाहिए। अच्छा काम करो, अच्छा वर्क निकालो, पोस्ट करो, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें रिटर्न में मिल जाती है। और सक्सेस में जैसे आप बोले सपने पूरे नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सपने देखने से पूरे नहीं होते। मैं भी चाहूंगी कि मैं ये बनूं वो बनूं, बट वहां तक जाने के लिए मुझे खुद हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मैं सिर्फ बोलने से सपना पूरा नहीं होगा ना। राइट राइट। लाइक तो सफलता मेहनत से मिलती है या भाग्य से मिलती है? हाँ, सफलता मेहनत से मिलती है या भाग्य से मिलती है? मेहनत से मिलती है। अच्छा। भाग्य अपनी नहीं, मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ, मेहनत से मिलती है। ऊपर वाले ने हमको भेज दिया है, लाइक आपको सारे और बॉडी ऑर्गन्स दिए, आँख कान नाक सब कुछ दिया है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, सब कुछ तो दिया है। हाँ। वो हो गया आपका भाग्य, समझो अपने हिसाब से, सबके हिसाब से, कि मैं भाई इस दुनिया में आई हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं किसी, मेरी कैटेगरी उस एनिमल में तो नहीं है ना, मैं जंगल में नहीं, एक इंसान हूँ। तो वो भाग्य ही अपना, हम लकी है कि हम दुनिया में आए एज ए इंसान बन के। सब कुछ तो ऊपर वाले ने दे दिया है, तो उसको यूज करो गाइस। अगर हम उसको यूज करेंगे तब जाके सफलता भी मिलेगी। राइट। से क्योंकि लोग, ऐसा क्या होता है, हर किसी का क्या होता है, सब लोग देखो आईफोन अफोर्ड नहीं कर पाते, डीएसएलआर अफोर्ड नहीं कर पाते, बट आपने जो भी आपके पास फोन है उसके अकॉर्डिंग आप अपलोड करो। जैसे आप थोड़ा बहुत मनी अर्न करोगे तो उसके बाद आप प्रोफेशनल चीजों में जाओ, अच्छे अच्छे वर्क करो और अपलोड करो। तो उसकी पब्लिसिटी के बहुत सारे सोर्सेस आपको पता है आज की तारीख में। व्हाट्सएप स्टेटस है, लाइक
लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप उसको यूज करो। पायल, कितने से स्टूडेंट्स है मैं आपको बता दूं, ये आप मुझे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। हाँ बता कितने दो। स्टूडेंट्स है जो वर्क सीख के जाते हैं, बट उनका ऐसा रहता है कि मैम मैं टैग नहीं करूंगी आपको, हाँ। मैम आप मुझे टैग मत करो, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। हम्म। अगर आप किसी को नहीं दिखाओगे तो आप क्यों सीख रहे हो, हम्म। राइट? और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स आके गए हैं जो सीखना हमसे है, बट बाहर बताना नहीं है किसी को मैंने इनसे सीखा है। राइट, ऐसा क्यों होता है? ऐसा शुरुआत क्यों करते हैं? आपने अपनी करियर की शुरुआत ही झूठ से की है, वो भी टीचर के साथ में। आप बताओ फिर हम सफलता की बातें कैसे कर सकते? सही सफलता से अपना दिल साफ होना बहुत जरूरी है। काम में वो एग्जैक्टली, चीजें ये बात दिखती है। मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने शुरुआत ही झूठ से की है, तो आप एंड मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सफलता मिले? सफलता मिले। दुनिया चाहे कहीं देखो, ऊपर आसमान, नीचे दुनिया, मतलब कोई भी मजहब हो, कुछ भी हो, वहां पे गुड बैड सही गलत हर जगह होता है। किसी की शुरुआत अगर आप नियत अच्छी हो तो आपका एंड भी अच्छा ही होगा। राइट। एक टीचर को हो या स्टूडेंट को हो, हमें नहीं लगता है कि हमें अपने सबसे पहले अपने प्रोफेशन के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी है ऑनेस्टली, भाई अगर मैं इतना सिखाने का इतना लेती हूँ, अगर किसी अफोर्ड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट मैं अपना स्टैंडर्ड भी इतना लो नहीं कर सकती हूँ। सही। कुछ ऐसे हम इसीलिए आपको पता है हम कुछ ऐसे सेमिनार्स रखते हैं या फिर कुछ ऐसे लाइव सेशन रखते हैं जहाँ पे हम फ्री एजुकेशन भी देते हैं। Right. तो वो टाइम पे आप सीख लो। इसका ऐसा तो नहीं कि हम नहीं करते हैं, चैरिटी हो या कुछ भी हो, बट डजंट मीन दैट कि मैं हर एक स्टूडेंट के लिए हम चैरिटी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है उसके पीछे भी। तो अगर समझ लो ये स्टूडेंट एजुकेशन तो ले लेता है, एजुकेशन के बाद मतलब वो वहीं जहाँ पे अटकते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे करना है, कन्वर्सेशन कैसे करनी है, डर कुछ ना कुछ होता है, तो मतलब ये कैसे खत्म करे? सीख तो लिया है, मेकअप भी सीख लिया है, हेयर स्टाइल भी सीख लिया है, इसके बाद अटक जाते हैं, तो वहाँ एग्जैक्ट कोई ऐसा सॉल्यूशन कि उसको ये कर लेना चाहिए? उनको थोड़ा गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यस, गाइडेंस की जरूरत है, प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। एक टीचर जब आप क्लास में सिखाती है तो वो टाइम पे उनको वो चीज सुनना भी जरूरी है। जैसे मेरे क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो अभी आजकल तो चलो सोशल मीडिया नॉलेज वगैरह वो सब एड ऑन हो गया है, हम फोटोग्राफी सिखाएंगे, लाइट सिखाएंगे, ब्ला 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 वॉट एवर इज दैट। बट मैं स्टूडेंट को सबसे पहले ये सिखाती हूँ कि अनम सिद्दीकी ने कभी न्यूज़पेपर में स्टार्टिंग में एडवर्टाइज नहीं दी थी। अनम सिद्दीकी ने कभी क्या बोलते सोशल मीडिया पे जस्ट फेसबुक था मेरे पास और कुछ नहीं था। Yes. हाँ, तो मैंने जो अपनी शुरुआत की थी, अपने रिलेटिव्स है, नेबर्स है, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा काम मैंने फ्री में करके देना चालू कर दिया था। क्योंकि मेरी जो फिर माउथ वर्ड से जो मेरी पब्लिसिटी हुई, उसके बाद मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज्यादा वर्क आने लगा। क्योंकि उस टाइम में हमको शायद ऐसा लगता है एज अ बिगनर हमको थोड़ा सा बिगनिंग में फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि हम बिगनर है, बट क्लाइंट जो है ना या फिर अपने खुद के रिलेटिव्स वो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं अगर पैसा दे रही हूँ तो मैं अपना काम अच्छा ही करके लूँ ना। तो जहाँ पे आप करोगे तो लोग आपको रिव्यू दे सकते हैं, बट आपको ये नहीं करेंगे कि आप पैसा लिया और आपने काम अच्छा नहीं किया। तो चीज वो नजर से आपको हमेशा देखेंगे कि आप फ्रेशर हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करते करते फिर आप फ्री करते करते आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका डर निकल जाएगा, तो आप अच्छा काम कर सकोगे। राइट। और उसके साथ साथ क्या वर्क मिलते जाएगा, तो आपके पास फिर क्या महंगे DSLR ना ये सब फोटोशूट की जरूरत है। आप छोटे मोटे वर्क भी अपने प्रोफाइल पे डालोगे तो आपका प्रोफाइल धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएगा। यस। तो जैसे आपने बोला कि फ्री में काम करना चाहिए, तो मुझे ये बताओ कि कोई स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम सीखने आते हैं वो स्टूडेंट उसी टाइम पूछते हैं कि ये हेयर स्टाइल का कितना चार्ज करना चाहिए, ये मेकअप का कितना चार्ज करना चाहिए, तो मतलब क्या ये यहाँ आप क्या बताओगे? डायरेक्ट सीखने के बाद सीधा कमाने की बात कैसे हो सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली स्टूडेंट्स को ना, इवन स्टूडेंट्स ही नहीं, आप देखो मुझे आज इतने साल का एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने आज तक कभी क्लाइंट को ये नहीं बोला है कि ये लुक का 20,000, वो लुक का 30,000, 40,000, नहीं। कोई हेयर स्टाइल, कोई लुक ऐसा कि किसी पर्टिकुलर इवेंट को लेकर नहीं है। हम एनहांस कर सकते हैं, जैसे ग्लिटर डाल दिया, मैसी लुक किया, हम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये ड्रेस के साथ ऐसा जा सकते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट लुक कर सकते हैं। प्राइजेस कैसे चेंज करोगे आप? एज अ बिगनर आप ये सोचो कि आपको थोड़ा बहुत फ्री में करके दो, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आप चार्ज डिसाइड करो। एक मिनिमम चार्ज होना चाहिए कि चलो मैं इसमें आपको ना
5,000 में हेयर स्टाइल, मेकअप, ड्रेपिंग एंड ट्रैवलिंग वगैरह सब दिला दूंगी। तो आप उसमें कहीं ना कहीं आप जो पैकेज दे रहे हो तो उसके लिए भी अफोर्डेबल रहेगा। आप डिवाइड नहीं कर सकते कि मैं हेयर का अलग लूं वो लूं, उतने लेवल तक जाने के लिए टाइम लगेगा। राइट, बट यही जब है आप ना कि अंबानी expectations नहीं है। हेयर स्टाइल करोगे ना, तभी भी आप नीता अंबानी से पैसे नहीं लोगे, हाँ, अभी आप फ्री में करके दोगे, क्योंकि आपको वहां से पब्लिसिटी मिलने वाली है। तो वो जो नीता अंबानी मिलियंस में है, वही आप किसी एक पुअर के लिए भी करोगे तो वहां से भी आपकी माउथ वर्ड पब्लिसिटी होगी। यस, राइट, वो बिना बोले आपके सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी होगी, बट यहाँ पे आपके खुद के ही जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो आपकी पब्लिसिटी कर देते, तो आपको प्राइस इतना मैटर नहीं करेगा वो टाइम पे। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा एक लास्ट आपको क्वेश्चन ये है कि मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, राइट? तो लोग मतलब ये भी कहते हैं कि कंपटीशन की वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, या क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या है ये कॉम्पिटिशन्स? बात सही है, 1000% सही है। आपको क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी, बात तो बहुत सही है कहीं ना कहीं। सी, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं ना, मैं इसका क्रॉस क्वेश्चन आपको भी पूछ सकती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। तो मेरे पास, हाँ पूछिए, आंसर होगा तो भी जरूर बताऊंगी। अच्छा चलो, मैं ही बता देती हूँ। मैं कंपटीशन में पार्ट तभी लूंगी ना जब मुझे बहुत कुछ आता है। मैं ऐसे कंपटीशन में पार्ट क्यों लूं जब मुझे सिर्फ एक सेलिब्रिटी से अवार्ड लेना है, इसलिए मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, या मुझे सिर्फ एक बड़े ब्रांड का सर्टिफिकेट मिल रहा है इसलिए पार्टिसिपेट करूं, कि मैं कुछ अपनी कला भी दिखाऊं वहां पे। वो स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि तुमको ब्रांड बनना है कि तुमको ब्रांड के अंडर काम करना है। कंपटीशन से डिफरेंस भी हो जाता है, क्योंकि सेलिब्रिटी के थ्रू अवार्ड्स ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है हमको हमारे सैलून जब ना पिक्चर लगाने से चल जाते हैं तो हम वहां पे क्लासेस भी लेना शुरू करेंगे, फिर आने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर और खराब कर देंगे, क्योंकि आता कुछ नहीं, हमने सिर्फ अवार्ड्स लिए हैं। तो उसके बाद तो एकेडमी स्टूडेंट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, सोशल मीडिया के जो अवार्ड्स ये वो देख के लोग ना बड़ी बड़ी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, वो भी वही सिखाते हैं जो अनम सिद्दीकी और पायल पटेल सिखाते हैं, वो लोग कुछ अलग नहीं सिखा रहे। बट पोर्ट्रेट इस तरह करते हैं बड़े सेलिब्रिटीज को लाके कि हमसे अच्छा कोई नहीं सिखाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट वहां पे 5-10 लाख भर देते हैं, उसके बाद उनके पास पैसे बचते नहीं है, तो ये छोटी मोटी एकेडमीज में जाने के लिए फिर रहेगा कैसे? ये इश्यू फेस करना पड़ता है उनको, और उसकी वजह से फिर जो जेन्युइनली जहाँ पे लोगों को अच्छा एजुकेशन मिलता है वहां जाने के लिए फिर प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने जितना था मेरा ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका, अभी मेरे पास पैसा नहीं जब मुझे एक्चुअल में सीखना है। राइट, ऐसे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आए हमारे साथ में। तो ये अवार्ड जो है आजकल तो बहुत चल रहे हैं, तो मतलब मैंने ऐसा सुना है कि अवार्ड से एक ओरा अच्छी बनती है, अवार्ड से आपको पब्लिसिटी बनती है, तो वाकई में ऐसा होता है? अवार्ड लेने से ओरा बन जाएगी, पब्लिसिटी बन जाएगी, क्लाइंट आ जाएंगे, ऐसा होता है अवार्ड लेने से? पायल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक किसी अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान से अवार्ड नहीं लिया है। मेरा और मेरी मेहनत से बना, अल्लाह के हुक्म से जिनसे मैंने सीखा, मेरा और मेरी प्रैक्टिस से बना है, मेरे काम से बना है। मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतना टाइम दिया अपने काम को कि उसमें इतनी फिनिशिंग ली, उसकी साथ मेरा और वैसे बना है। आप देखिए ना, मैंने मेरे वॉल पे आप जाके कहीं पे भी चेक कीजिए कि मैंने किसी सेलिब्रिटी के थ्रू स्पेशली अवार्ड लिया एज अ बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट या मेकअप आर्टिस्ट। तो आजकल के जो स्टूडेंट्स है उनका यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो लोग सही तरीका नहीं पकड़ते, सही जगह नहीं पकड़ते। वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे किसके थ्रू अवार्ड मिल रहा है, सर्टिफिकेट क्या मिल रहा है, वो देखते हैं। पर कैसे डिसाइड करें कि मेरे लिए कौन सी जगह सही है? वो एक टीचर का प्रोफाइल देख के आपको समझ में आ जाता है, टीचर का शो ऑफ कितना है सोशल मीडिया पे। टीचर का एक्सपीरियंस तो चलो अपनी जगह है, नो डाउट, एक्सपीरियंस पे मैं बाद में आती हूँ। टीचर का ऑरा देख के ही पता चल जाता है वो टीचर कितनी अच्छी है, टीचर के काम में पता चल जाता है टीचर अपना कितना टाइम देती है। टीचर, मुझे ऐसा लगता है एक फ्रेशर्स होते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, कोई भी स्टूडेंट आप 10 दिन के अंदर कोई हेयर स्टाइल नहीं सीख सकता है। बिगिनर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर बिगिनर्स, उनके लिए 3 to 6 months का टाइम लगता है। 3 months तो आप सीखोगे, उसके बाद आप टाइम दोगे ना उस चीज को प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करना है कि हम जिसके प्रोफाइल पे जा रहे हैं वो लेडी
मास्टर क्लास लेती है या फिर डिप्लोमा कोर्स करवा रहे, कितने दिनों का कोर्स है वो मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंग आपका करियर भी उसी पे डिपेंड करता है। अभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नॉन बात करी, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हुआ क्या है ना, लॉकडाउन में लाइव सेशन फ्री में देख देख के उनको ऐसा हो गया है कि हम बैठे बैठे सब सीख लिए, अभी हमको सिर्फ मास्टर क्लास की जरूरत है। आप बिलीव करते हो इस चीज पे? यस। नहीं कर सकते आप सिर्फ यूट्यूब देख के या फिर लाइव सेशन लोगों के देख के, उनके पास कितने प्रोडक्ट्स है, उनके पास कौन सी डमी है, ये सब देख के आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। राइट। आपको एकेडमी में जाके सीखना ही पड़ेगा, अंडर टीचर के आपको सीखना पड़ेगा। सो ये चीजें नहीं देखते लोग। अग्री, ये बात से मैं आपके अग्री हो रही हूँ, क्योंकि घर बैठे नहीं हो सकता है। ये बात आपकी मुझे सेट हो रही है कि कहीं ना कहीं यही गलती हो रही है, आज स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं। ऐसी बात होती तो मैं जिस मेंटर को मेरे फॉलो करती थी उनके पास में यहाँ से दुबई जाके या फिर इंडिया से बाहर जाके या इंडिया में मैंने अपना एक एक साल देख के क्यों सीखा। मैं घर बैठे बैठे नहीं सीख सकती थी यूट्यूब देखकर। तो वो यूट्यूब से देखोगे तो तुमको यूट्यूब वाला ही काम आएगा और वैसे टाइप के क्लाइंट भी मिलेंगे। आपका स्टेटस किस लेवल का आप मेंटेन कर रहे हो, काम कैसा मेंटेन कर रहे हो, उस लेवल का आपके क्लाइंट भी मिलेंगे आपको उसी तरह से। और स्टूडेंट से आते हैं। अब मुझे ये बताओ, जैसे आपने अभी बात बताई कि टीचर शो ऑफ करते हैं, ये करते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं तो ये भी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी ये शो ऑफ चाहिए होता है। तो फैक्ट है ये, 1000% मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट को यही तो पूरा गेम है कि स्टूडेंट को शो ऑफ चाहिए। स्टूडेंट को मेहनत नहीं करना है, एफर्ट नहीं डालना है। उस स्टूडेंट का बैकअप प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है उनका, इसलिए उनको ऐसे हम सब चीज हायर करेंगे, आप सिर्फ हमको लाइक हमारे पास ऐसे कुछ स्टूडेंट आते हैं, आप डेमो दे दो ना, खाली मैं सिर्फ वीडियो ले लूंगी, घर पे प्रैक्टिस करूंगी। तो मैं बोली आप फिर घर पे बैठो, मेरे पास मत आओ फिर। मेरा क्लास है, एक सर्टन टाइम के स्कूल में भी पीरियड्स होते हैं, हाफ एन आवर ये डेमो होगा, हाफ एन आवर वो होगा। वैसे मेरे क्लास का सिस्टम है पायल कि हमारे यहाँ पे डेमो होता है, उतना डेमो का जाके आप प्रैक्टिस करो, वो अच्छा हो जाएगा, फिर मैं आगे का हाफ पोर्शन दिखाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। वो प्रैक्टिस से तुमको आएगी तो मैं दूसरा दिखाऊंगी। और मैं पहले बोल देती हूँ, जब तक अच्छा से नहीं करोगे फर्स्ट हेयर स्टाइल, मैं सेकंड हेयर स्टाइल नहीं दिखाऊंगी। तो स्टूडेंट को फिर स्टार्टिंग में खराब लग जाता है, जब एंड आता है, सर्टिफिकेट का टाइम आता है, तब उनको रियलाइज होता है कि मैम आप सही बोल रहे थे। एग्जैक्टली। ऐसे कुछ ऐसे मेरे पास सेलिब्रिटीज ही बोलूंगी यहाँ की, इंडिया की, वो भी आई थी जिन्होंने मुझे काफी कॉल भी किए थे कि मुझे बता दो आप कितना लोगे, 3 days 5 days का, मुझे इंटरनेशनल टेक्निक सिखाओ। बट मैं जब आऊंगी तो क्योंकि उनके पास काफी पैसा है, तो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे सेलिब्रिटी आर्टिस्ट भी है, फिर आप कोई और स्टूडेंट नहीं लेंगे, आप सिर्फ मुझे डेमो दोगे और मैं शूट करूंगी, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी। ओके। तो मैंने सीधा मना कर दिया है, मैं किसी आर्टिस्ट को सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं खुद ही टीचर हूँ, मेरे लिए स्टूडेंट चाहिए, मुझे आर्टिस्ट नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप आर्टिस्ट मेरे पास एज अ आर्टिस्ट सीखने भी आओगे तो एज अ फ्रेंड बन के आ जाओ कि चल मुझे आपसे छोटी मोटी चीजें सीखनी है, मेरे से नहीं होती है, मैं ऐसे ही सिखा दूंगी, मैं पैसे क्यों चार्ज करूँ आपको। एग्जैक्टली। मैं भी आपके लेवल पे हूँ, आप भी मेरे लेवल पे, मुझे कोई चीज नहीं आ रही थी, ओके, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है, मैं उसके लिए आपको चार्ज नहीं पूछूंगी। चलो पायल मुझे आपसे कुछ सीखना है, तो पायल आनंद ने कहा ये ऐसा करते वैसा करते, वैसे मेरे पास पूछोगे मैं भी बोलूंगी, क्योंकि हर किसी का अपना एक वे होता है सिखाने का, सीखने का। तो ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज आई थी जिन्होंने कंडीशन रखा था कि मैं वीडियो शूट करूंगी, आप सिर्फ डेमो देंगे। मैंने 1 मिनट की सांस ली, मैं बोले बाय द वे आपको क्या लगता है, आपकी एज में, मतलब आप मेरे लिए बहुत ज्यादा सीनियर हो, डजंट मीन दैट कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। आप मुझे मैं 6 आवर्स तक मैं सिर्फ डेमो दूं और मैं अपने बाकी के स्टूडेंट को भी नहीं बुलाऊं, मतलब आपने क्या सोचने सवाल किया, प्लीज सोचो फिर मेरे से बात करो। हमने मतलब मना कर दिया था। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने पैसे पे बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, ये होता है कि हमारा पैसा है तो हमको जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। पैसा प्रैक्टिस नहीं दिखाते, प्रैक्टिस हमको इन्हीं हाथों से करनी पड़ती है। तो फिर मतलब ऐसे तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हमें पर्सनली सिखा दो या ऐसे सिखा दो, तो मतलब ये सही नॉलेज गेन कर सकते हैं अगर इस तरह से सीखते हैं तो? आई डोंट थिंक सो। नहीं प्राइवेट क्लास भी होती पायल, जैसे उसमें प्राइवेट क्लास में चलो आपको नहीं दिखाना है सोशल मीडिया पे, ठीक है, बट वहां पे उस प्राइवेट क्लास में फिर हम और बहुत सारे स्टूडेंट्स लेंगे, लाइक 10 बैच स्टूडेंट की तो बैच होगी, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा।
बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा कि नहीं, मैं सिर्फ अकेली रहूंगी, बाकी कोई नहीं रहेगा, तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसी चीज में। अगर आपको पता है कि आपको टीचर को यूज करना है, तो टीचर आपको क्यों नहीं यूज करेगी फिर? गिव एंड टेक वाला टाइप यूज इन द सेंस, हम कोई तुम्हारा यूज नहीं करेगा। जैसे एकेडमी में काम चल रहा है, चलो आज ये डेमो हो गया तो अपने एक वीडियो लिया, स्टोरी पे डाल दिया, कोई यूज नहीं है, हम क्लास चला रहे। तो जैसे स्टूडेंट्स करते हैं कि अरे सेल्फी लिया आज मैं ये आर्टिस्ट के साथ हूँ, वो उठा के तुम पोस्ट डालते हो, सैलून में लगाते हो, उसके थ्रू क्लाइंट्स लेते हो, स्टूडेंट्स लेते हो, वो क्या है? एग्जैक्टली। तो वही है। तो ये चीजें सोचने वाली होती है, जिनके पास ज्यादा पैसे है उनके लिए। तो मतलब ऐसी मेंटालिटी से अगर सीखते हैं, वो जितना सीखना चाहिए वो उतना तो नहीं सीख पाते हैं, कोई भी गुरु के पास अगर जाते हैं सीख नहीं पाते हैं। एंड फिर इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो या कोई भी हो, उसके लिए फिर उनको अलग से हेयर स्टाइलिस्ट हायर करेंगे, या तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट तो मेकअप आर्टिस्ट हायर करेंगे। हर एक स्पेशल पर्सन को हायर करना पड़ता है। नाम इनका रहता है, पीछे बैकअप में कोई और रहता है। बिकॉज अगेन सेम मनी इज टॉकिंग टाइप हो गया वो। एग्जैक्टली। अनम मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मतलब कहीं सारी ऐसी क्लियरिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जो भी देखेंगे इस इंटरव्यू को, मुझे लगता है कि ये जो बात है उनको काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये पर्दे पीछे की बात सारी है। हम जो बात कर रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, ये सोशल मीडिया पे किसी की प्रोफाइल पे नहीं दिखती है, ये बस हर दिमाग के अंदर बैठी हुई है। तो मुझे बहुत जरूरी लगती है ये बात, और आप जो भी बात बता रहे हैं वो काफी हेल्पफुल है। एक मेरा लास्ट आपको ये क्वेश्चन है कि अगर समझ लो ये ब्यूटी इंडस्ट्री आपको एक दिन के लिए सौंपी जाए, तो आप मतलब क्या करोगे इस पूरी इंडस्ट्री में? क्या ऐसे बदलाव चाहोगे कि ऐसा बदलाव तो होना चाहिए, वो चाहे स्टूडेंट्स के लिए या क्लाइंट के लिए? एक दिन के लिए अगर ब्यूटी इंडस्ट्री सौंपी जाए, तो मैं सबको सबसे पहले ये बताऊंगी कि सच्चे दिल से आप इस वर्क स्टेशन पे आओ, सच्चे दिल से प्रैक्टिस करो, और दिल में हमेशा ये रखो कि मैं अपना बेस्ट देना चाहूंगी, मैं किसी और को पुल नहीं करूंगी, किसी और की टांग नहीं खींचूंगी। मैं पायल, मेरा एक ही फंडा रहता है, मैं जो भी करती हूँ ना अल्लाह के हुक्म से, मेरे दिमाग में एक चीज रहती है, मैं कितना अच्छे से अच्छा करूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं पायल से कितना अच्छा करूँ। राइट। मेरा वो थॉट ही नहीं है। तो ये सबसे पहले हर किसी को अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि मैं उससे अच्छा कैसा बनूं। नो, आप जो बेस्ट हो वो दो, उससे कैसे तो आपकी अपनी पर्सनालिटी बनेगी। तो ये चीज मैं जरूर लाऊंगी। हर किसी का सीखने आते ना, तो लोगों का ध्यान सबसे पहले क्या होता है इस इंडस्ट्री में कि मेरे पास क्या है वो नहीं देखते, अपने टैलेंट को नहीं पहचानते, दूसरा क्या कर रहा है उसको जाके ज्यादा जो इट इज कॉल्ड ना पंचायत वो करना, और टांग पुलिंग करना सोशल मीडिया पे, या फिर एक दूसरे पे पॉइंट आउट करना, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपने काम पे फोकस करना। ये चीजें मैं जरूर बदलना चाहूंगी। और दूसरी बात, एक एकेडमी से दूसरी एकेडमी जाओ तो अपने टीचरों की बुराई मत करो। नेवर डू दैट। किसी भी टीचर, चाहे टीचर बुरी हुई थी, इट्स ओके, आपके लिए वो बुरी थी, आप अपने दिल में वो चीज रखो, बल्कि उन चीजों से फिर ये सीखो कि मेरे पास कल कोई स्टूडेंट आएंगे, हो सकता है मेरे स्टूडेंट मेरे बारे में ऐसा बात करें, तो कैसा लगेगा? कोई बात नहीं, अगर कोई टीचर बुरी है, कुछ है, टीचर कभी बुरे नहीं होते हैं, मे बी उनका वे अलग होता है सिखाने का, कुछ स्ट्रिक्ट होती है, कुछ पोलाइट होती है टीचर्स। ऐसे स्टूडेंट्स को भी लेना चाहिए कि भाई शायद मेरे से थोड़ा सीखने में मैं स्लो हूँ, तो रह गया होगा, मैंने अपना टाइम नहीं दिया होगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोनों को बैलेंस करना आना चाहिए। टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी चाहिए, स्टूडेंट को होनी चाहिए, बट टीचर और स्टूडेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने स्टूडेंट की बुराई टीचर के दूसरे स्टूडेंट के सामने मत करो, और टीचर की बुराई मत करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला, मुझे लगता है कि आप गुजराती हो। गुजरात, ये शब्द गुजराती का है। हाँ, कैसे मतलब? आपने जो ये शब्द का यूज किया कि ये इधर से उधर आप करते हो, वो गुजराती शब्द है। गुजराती में ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। अच्छा, पता नहीं, मैं तो मतलब मैं जैसे बोलती हूँ उसी हिसाब से बोले, क्योंकि मैंने वो चीजें नोटिस की हूँ। और हमारे यहाँ पे तो मेरे एकेडमी में एक रूल हमेशा रहता है, जब भी ज्वाइन कर दे कि एकेडमी में आओ ना एज अ लर्निंग पर्पज, आओ, एंजॉय करो, काम सीखो और अपना फ्यूचर बनाओ। कुछ हेल्प रहेगी काम से रिगार्डिंग, आप जरूर एनी टाइम कॉल कर सकते हो, बट यहाँ पे आगे रिलीजियस बातें टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिशियन की बातें नहीं करो। देन
इधर उधर के एकेडमीज की बुराई मत करो। शुरुआत आप इतनी सीखने पर वो चीज आपको ज्यादा फायदा देगी। और आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना काम साइड में रखते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके सबको ढूंढते रहते हैं, किसकी फाइट चालू है, किसने क्या फैशन किया, किसने किधर किया, क्या नहीं किया। मतलब गाइस वो अपने 10 घंटे तो मुझे लगता है दूसरों की इंक्वायरी करने में डालते हैं। आप सोचो इतना ही टाइम अगर वो अपने सीखने में लगाएंगे तो कितने परफेक्ट हो जाएंगे वो। अग्री टॉप के आर्टिस्ट बन सकते हैं वो लोग, मतलब नहीं करते वो लोग। ये मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए हैं और जितने भी सीनियर लोगों को मिले, वो सबका यही कहना होता है कि आप उस पे जाकर ढूंढते रहते। अगर वो टाइम आप अपने काम पे लगा दो तो हो सकता है कि आप सफल हो जाओ उस टाइम के अंदर। एग्जैक्टली। और कुछ ऐसी चीजें भी होती है, जैसे देखो सोशल मीडिया है, नो डाउट करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना मतलब दिस इज अ पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म, राइट। पब्लिसिटी जो होती है, आई थिंक कुछ चीजें पायल, अच्छे काम की पब्लिसिटी, 2 टाइप की पब्लिसिटी होती है, अच्छी होती है, एक बुरी होती है। तो पब्लिक उसमें सेलिब्रिटी को डिसाइड करना है कि हमको गुड पब्लिसिटी से फेमस होना है कि बैड पब्लिसिटी से फेमस होना है। तो यहाँ से कुछ लोग हैं जिनको नेगेटिव पब्लिसिटी में मजा आता है, तो वो अपना सर्व करते हैं और पब्लिक एंजॉय करती है। हो गया लाइक जस्ट लाइक रिव्यू के चक्कर में। यस सही बात है। आपने मतलब जो पॉइंट बताया, मुझे लगता है कि आज के इंटरव्यू के ऐसे कुछ पॉइंट और ऐसी डिस्कशन हुई है, वो वाकई में बहुत सीरियस सोचने जैसी है और उतारने जैसी बात है। अगर ये कोई उतार लेता है सुनकर, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये सारी गलती करने से तो बच जाएगा ये इंटरव्यू से। डेफिनेटली बचना चाहिए, क्योंकि देखो मनी हर किसी के लिए मैटर करता है। आज मनी अनम सिद्दीकी, पायल या फिर और भी जो लोग मैटर करते हैं जिनके लिए, उतना ही मनी अंबानी को भी मैटर करता है। वो भी लोन में चलते होंगे। हम लोग तो फिर भी बोलेंगे नहीं लोन की जरूरत है, हम बहुत खुश हैं इसमें, बट वो लोग रिच होके भी लोन पे चलते हैं। तो पैसे की वैल्यू करनी चाहिए, टीचरों की भी करनी चाहिए, टीचरों को और स्टूडेंट को भी करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स आजकल क्या हो रहे हैं ना, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आई वुड से कि उनको लेजीनेस बहुत है। पैशन करने में पीछे नहीं है, बट मेहनत नहीं करना है। लाइक अगर हम ट्विस्ट करेंगे ना, पायल उनको बोलेंगे ना ऐसे करो, तभी वो ऐसे उल्टा ही करते हैं। उसके पीछे लॉजिक नहीं यूज करते कि हम क्यों मैं कर रहे वो चीज। बाकी कोई फैशन के रिलेटेड चीजें बोलो, किसी के झगड़े के बारे में बात करो, इमीडिएट रेडी रहते सब चीजें करने के लिए। मुझे लगता है कि ये आपकी शायद अभी ब्राइड है, और इस टॉपिक मुझे ये आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चंस अगर मैं आपको करूँ तो कहीं सारी क्लियरिटी लोगों को हो सकती है, बट आपकी टाइम की वजह से आप नहीं कर पाओगी। यस, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा कोई शो रखना, जरूर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आने वाली यूथ के लिए ये बहुत बड़ा ये है कि लाइक कॉलेज के भी स्टूडेंट्स होते हैं, आप 12th करने के बाद आप ये इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। अगर करने चाहो पायल, तो कोई भी बिगनर भी विद इन 1 ईयर अच्छा सीख के अच्छा अपना करियर बना सकता है, अगर राइट वे से आएगा तो। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ना ही कंफ्यूज करने वाले टीचर भी नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं फ्री लाइव सेशन जा जाके मार्केट में पब्लिक को कंफ्यूज करने वाले हम खुद हैं। राइट। आपने मेरे वॉल पे देखा होगा, मैं कभी जाके फ्री एजुकेशन वाला चीज रखती नहीं हूँ। लाइव जाते हैं, बट एक बहुत कुछ रेयर होता है, इम्पोर्टेंट है कि चलो थोड़ा बहुत दिखा दिया है, कि उससे क्या है ना, स्टूडेंट को पता चलेगा हम कैसे सिखा रहे हैं। राइट, बात है, ठीक है, बट हम पूरी किताब ही घर पे खोल के रखेंगे तो स्कूल में कौन आएगा? एग्जैक्टली। आएगा कोई भी मिल जाएंगे, नहीं आएगा कोई भी। तो हर चीज की वैल्यू करो। सबसे पहले तो टीचर को खुद को अपने एजुकेशन की वैल्यू करनी चाहिए। एग्जैक्टली। कोई नहीं, श्योर हम ऐसा कुछ करेंगे, आपसे ऐसे डिस्कशन हो हमारा, ठीक है। सो फाइनली आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी डिस्कशन हमारे साथ की। यहाँ पे अभी कमेंट सेक्शन ऑफ किया है ना, तो हम लास्ट के 10 मिनट से हम ऑन करके सुन सकते हैं कि पब्लिक उनकी तरफ से क्या बोलना चाहती है। हाँ, ऐसा है तो हम कमेंट में बोल देते हैं, कमेंट कर देते हैं, क्योंकि अभी पब्लिक कंटिन्यूसली ये हो रही है ना। हाँ, यस। तो गाइस, ये इंटरव्यू के बारे में आप जो भी बताना चाहते हैं, डेफिनेटली हमें इंटरव्यू सेव के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, एंड जरूर से हम नेक्स्ट टाइम उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो हम कमेंट सेक्शन से देख लेते हैं।
डेफिनेटली। सो यस अनम मैम, आपको भी थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस समय दिया और इस इंटरव्यू को सिलेक्ट करके आपने अपने विचार को यहाँ पे रखा इस प्लेटफॉर्म पे। सो थैंक यू सो एनी मच। टाइम एनी टाइम। एंड पायल, मैं सबको ये भी कहना चाहूंगी कि पायल, मुझे भी आपका थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भी यहाँ पे इनवाइट किया और इतनी हमने पॉजिटिव बातें की है। और अगर किसी को यहाँ पे हर्ट हो गया होगा तो गाइस सॉरी, बट कुछ चीजें हैं जो बोलनी जरूरी है। सच होता है बट कड़वा होता है, तो माफ कर देना उस चीज के लिए। और जो अच्छी चीजें बोली है उसको सिर्फ आप फॉलो करो। यस यस डेफिनेटली। नहीं, यहाँ पे जो ऑडियंस है वो समझदार है, हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके या बाय, थैंक यू सो मच। या लव यू।